कभी सोचा है कि एक अनजान फोन कॉल, सिर्फ एक कॉल, किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता है? ये एक ऐसा धोखा है जो आजकल बहुत आम हो गया है, पर इसकी चोट बहुत गहरी होती है। चलिए आज इसी जाल को परत दर परत समझते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो इस वक्त सच में कितना सुरक्षित है? आज की ये कहानी शायद आपको इस सवाल पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है रवि की। रवि हम और आप जैसा ही एक बिल्कुल आम इंसान, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक था, जब तक कि एक दिन उसका फोन नहीं बजा। वो एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। रवि अपने ऑफिस के काम में बिजी था और तभी उसका फोन बजा। उसे क्या मालूम था कि फोन के दूसरी तरफ जो आवाज है वो उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाली है। फोन उठाने वाले की आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने कहा, हेलो सर, मैं बैंक के वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं। आपका अकाउंट कुछ ही देर में ब्लॉक होने वाला है, उसे फौरन वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सुनते ही रवि के तो होश उड़ गए। और बस यहीं से बिछना शुरू हो गया वो जाल जिसे हम ओटीपी फ्रॉड कहते हैं। एक ऐसा जाल जिससे बहुत चालाकी से आपकी घबराहट और डर का फायदा उठाकर बुना जाता है। तो आखिर ये धोखेबाज करते क्या हैं? इनका एक बड़ा सिंपल लेकिन बहुत असरदार 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, खूब सारा डर पैदा करो, सर आपका अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, भरोसा जीतो, मैं बैंक से ही बोल रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो सीक्रेट मांग लो जो उन्हें चाहिए, बस आप ओटीपी बता दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये ओटीपी आखिर होता क्या है? इसका पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड, पर आसान भाषा में समझिए, ये आपके बैंक अकाउंट की डिजिटल चाबी है। एक ऐसी चाबी जो सिर्फ एक ही बार काम करती है, और ये चाबी अगर किसी और के हाथ लग गई तो समझिए आपकी पूरी तिजोरी उसके हाथ लग गई। फोन पर मौजूद उस आदमी ने रवि पर और दबाव बनाया। देखिए सर, हमारे सिस्टम में रेड अलर्ट दिख रहा है, आपके फोन पर एक कोड आया होगा, जल्दी बताइए वरना अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा। अब देखिए, डर और जल्दबाजी का यही कॉकटेल इंसान से सबसे बड़ी गलती करवाता है। और घबराहट में रवि ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने बिना एक पल सोचे फोन पर आया वो 6 अंकों का नंबर उस अनजान आवाज को बता दिया। बस खेल खत्म। वही एक पल सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी भूल और उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा रवि को अगले ही कुछ पलों में होने वाला था। फोन कटा ही था कि रवि के मोबाइल पर एक मैसेज आया, डेबिट का मैसेज। उसके अकाउंट से 50,000 रुपए कट चुके थे। वो अभी पहले मैसेज के सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि एक और मैसेज। इस बार 1,20,000 रुपए और निकल गए। रवि का तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी सालों की मेहनत, उसके सपने, उसकी बचत, सब कुछ लुट चुका था। बैंक अकाउंट जीरो। रवि जैसे तैसे खुद को संभाल कर बैंक भागा, लेकिन वहां जाकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बैंक मैनेजर ने साफ साफ कह दिया, देखिए सर, ओटीपी तो आपने खुद बताया है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने चोर को अपने लॉकर की चाबी खुद ही दे दी हो। इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता। जब रवि घर पहुंचा और अपनी मां को सब बताया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा एक छोटी सी गलती और हमारा सब कुछ चला गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उस भरोसे का, उन सपनों का नुकसान था जिन्हें रवि ने पाई पाई जोड़कर बनाया था। लेकिन इस सदमे से टूटने की बजाय रवि ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि जो आग उसके घर में लगी है वो किसी और के घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रवि ने अपनी इस कड़वी हकीकत को दूसरों के लिए एक सबक बनाने की ठानी। एक ऐसा सबक जो हम सबको इस खतरनाक जाल से बचा सके। और यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। तो बड़ा सवाल यह है कि इस डिजिटल जाल से खुद को आखिर बचाया कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं उस साइबर सुरक्षा कवच की जो हम सबको हमेशा पहन के रखना चाहिए। बस ये 3 सुनहरे नियम हैं, इन्हें हमेशा याद रखिए। नियम नंबर 1, ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है। ये किसी के भी साथ कभी भी शेयर नहीं करना है, मतलब कभी नहीं। नियम नंबर 2, आपका बैंक चाहे कोई भी बैंक हो, आपको कभी फोन करके ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं पूछेगा। और नियम नंबर 3, कोई भी अनजान कॉल जो आप पर जल्दी करने का दबाव डाले या आपको डराए, वो 99% एक फ्रॉड कॉल है। फोन तुरंत काट दीजिए।
लेकिन मान लीजिए भगवान ना करे कि आप कभी ऐसे किसी जाल में फंस ही जाएं, तो क्या करना है? याद रखिए, उस वक्त एक एक सेकंड कीमती होता है। घबराने के बजाय फौरन एक्शन लेना है। ये नंबर अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है। फ्रॉड होने के जितनी जल्दी आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। फोन करने के ठीक बाद cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन भी रजिस्टर करवाइए। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी स्टेप है। रवि की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, इस डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। एक पल की सावधानी आपकी पूरी जिंदगी की कमाई और आपका सुकून दोनों को बचा सकती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए।